हेलो नमस्कार दोस्तों। आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ के बीच में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है 12 सितंबर को चावड़ा इंफ्रा लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और आईपीओ की डिटेल के बारे में भी जानेंगे। अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि चावड़ा इंफ्रा लिमिटेड, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कंस्ट्रक्शन से संबंधित कंपनी, यानी मुख्य रूप से काम इसका कंस्ट्रक्शन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है। और यह देख लिया जाए तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हुए, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हुए तथा इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट हुए, तो इनमें ये सभी में कंस्ट्रक्शन का काम संभालती है। और जो इसका जो मुख्य रूप से काम है तो वो देखा जाए गुजरात में फैला हुआ है। चावड़ा इंफ्रा जानते ही हैं कि चावड़ा समूह का ही एक हिस्सा है। और देख लिया जाए तो इसकी जो मुख्य रूप से सेवाएं हैं, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि गुजरात में ही ये अपनी मुख्य रूप से सेवाएं प्रदान करती है। और अभी तक देख लिया जाए तो ये 100 से अधिक जो प्रोजेक्ट हैं यह पूरे अपने कंप्लीट कर चुकी है। और साथ में देख लिया जाए तो जो इन चावड़ा इंफ्रा है, इसने अपने जो कार्य क्षेत्र है इसको 3 यानी बिजनेस को 3 वर्टिकल में डिवाइड किया। जो पहला हमारा कंस्ट्रक्शन सर्विस, तो ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की भी मुहैया कराती है, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं। दूसरा हमारा डेवलपमेंट सर्विस, उनको डेवलप भी करती है। और तीसरा है कॉमर्शियल रेंटिंग सर्विस, यानी जो अपने ये बिल्डिंग्स होती है उनको किराए पर भी प्रोवाइड करवाती है। तो इसने जो अपने काम को 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। इसके कुछ फेमस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी हैं, जैसा हम बता रहे हैं कि स्ट्राफ्ट लग्जूरिया, शिवालिक पार्क व्यू, शिवालिक शारदा हारमनी, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इनके जो हैं ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। और अब हम बताने जा रहे हैं जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हैं। तो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में देख लिया जाए तो त्रिपाल कारपोरेट हाउस है, सद्भाव हाउस, सॉलिटेयर स्काई, संदेश प्रेस, स्विस साली ट्रस्ट, जैसा आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे। तो जो ये इसके हैं ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हैं। और साथ में देख लिया जाए तो जो ASI टॉडनर्स डैन, निर्मा यूनिवर्सिटी और जाइडस स्कूल, तो ये देख लिया जाए तो इसकी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट हैं, यानी जो फेमस प्रोजेक्ट हैं, जैसा हम बता चुके हैं। और अभी इसका देख लिया जाए तो लगभग 26 परियोजनाएं अभी कार्यरत है, यानी 26 प्रोजेक्ट इसके अभी काम अधूरे पड़े हैं, यानी इन पर काम चल रहा है। जिसमें देख लिया जाए तो 4 कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, 4 इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट हैं और जो 18 वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। यानी इसको काम तो परमानेंटली मिल रहा है। और जैसा देख रहे हैं ये काम भी लगातार ये चला रही है। और देखा जाए तो कई फेमस बिल्डिंग का निर्माण इसने किया। जैसा आपने देखा कि जो ये सर्विस है, कंस्ट्रक्शन सर्विस, डेवलपमेंट सर्विस तथा कॉमर्शियल रेंटिंग सर्विस, यानी किराए से भी अपनी बिल्डिंग को प्रोवाइड करवाती है। और जैसा देख ही रहे हैं कि 100 से अधिक बिल्डिंग का ये निर्माण भी कर चुकी है। और जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कई फेमस बिल्डिंग भी ये बना चुके हैं। उसके साथ में जैसा आप देख लिया जाए कि जो 20 इसके प्रोजेक्ट हैं वो अभी निर्माणाधीन है, यानी इस पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यानी कंपनी का काम तो बहुत दमदार है और इसको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। यानी गुजरात में देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है। चलिए देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 12 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 14 सितंबर को ओपन रहेगा। और जैसा प्राइस बैंड देख रहे हैं 60 रुपये से 65 रुपये के बीच में रखा गया है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पे ही अप्लाई कीजिए, अर्थात 65 रुपये भर के ही आपको कट ऑफ प्राइस में भरकर आपको अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है और टोटल इसी साइज देखे ले रहे हैं तो 43.26 करोड़ कंपनी का टोटल साइज रखा गया है। और लिस्टिंग देखा जाए तो NSE SME पर होगी। और जैसा हम पहले ही बता चुके हैं जितने भी SME आईपीओ होते हैं उनकी लिस्टिंग या तो BSE SME पर होती है या NSE SME पर होती है। चलिए अब रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं तो QIB के लिए रिजर्वेशन रखा गया वो 50% का रखा गया है। और जो NII और अर्थात जैसे HNI कैटेगरी बोलते हैं तो इनके लिए लगभग 15% का रिजर्वेशन रखा गया। और जो रिटेल भाई हैं उनके लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया। वैसे जैसा आपने कई आईपीओ में देखा होगा कि SME भाइयों के लिए 50% तक भी रिजर्वेशन देखने को मिला, तो ठीक है रिजर्वेशन देख लिया जाए। तो वहीं जैसा हम बता चुके हैं कि 12 सितंबर को आईपीओ ओपन हो रहा है और जो क्लोजिंग डेट है वो 14 सितंबर रखी गई है। अलॉटमेंट देखते हैं तो 20 सितंबर को आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी SMS होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ अलॉट हो गया। यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता तो रिफंड यानी 21 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट रखी गई है वो 25 सितंबर लिस्टिंग डेट रखी गई है। और अगर आपको एक लॉट में अप्लाई करना है तो लगभग आपको 1,30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर HNI कैटेगरी में करते हैं तो उसके लिए 2 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2,60,000 रुपये खर्च
करने पड़ेंगे। और जैसा देख रहे हैं जो प्री इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 100% और IPO आने के बाद इनका जो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग बचेगी वह 73% बचेगी। देख लिया जाए तो बहुत सही है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि लगभग 50% से ज़्यादा अगर शेयर होल्डिंग है तो सही कंपनी मानी जाती है। चलिए हम फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर IPO संबंधी जानकारी, SME IPO संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं कि कंपनी के जो एसेट्स हैं लगातार साल दर साल बढ़ रहे हैं। और जैसा देख रहे हैं जो टोटल अमाउंट्स हैं इन लैक्स में दिए हुए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 9,131 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 10,987 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में देखा जाए तो बम्पर ग्रोथ देखने को मिले, 16,203 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में 443 लाख का टोटल प्रॉफिट था। मार्च 2022 में 521 लाख का। और मार्च 2023 में देखा जाए तो जस्ट डबल प्रॉफिट हो गया, 1,204 लाख का टोटल प्रॉफिट हो गया। यानी रेवेन्यू में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो जस्ट डबल जैसा देख रहे हैं कि ग्रोथ देखने को मिला है। नेट वर्थ देख रहे हैं तो साल दर साल बढ़ रही है। और अगर कंपनी के ऊपर रिजर्व देख रहे हैं तो मार्च 2021 में 1,164 लाख था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में देखा जाए तो 1,240 लाख का टोटल रिजर्व है इनके पास। टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की जो टोटल बोरिंग की 3,330 लाख की थी, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 5,328 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। क्योंकि अगर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अपने रिजर्व से भी चुकाना चाहेंगे तब भी लगभग इसका देखा जाएगा तो 50% टोटल बोरिंग बचेगी। तो थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और ROE देख ले रहे हैं तो 49.41 और ROC देखते हैं तो 43.62, यानी ROC और ROE बहुत दमदार है। जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि ROC और ROE लगभग 15% से ज़्यादा हो तो कंपनी बहुत बढ़िया मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी देखते हैं तो 1.75 है। ग्रे मार्केट में डिमांड देखी जाए तो 45 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। और 2,000 शेयरों का ये एक लॉट है। तो 2,000 गुणा 45 करके देखते हैं तो टोटल 90,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में निकल के आ रहा है। लगभग देख लिया जाए तो 70% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी ग्रे मार्केट में बम्पर डिमांड चल रही तथा बम्पर प्रॉफिट दिखा रहा है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है मुख्य रूप से वो कंस्ट्रक्शन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। और जैसा देख ही रहे हैं कि इसके जो काम है साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी नए नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो यानी काम तो इसका हमेशा चलते रहने वाला काम है तथा डिमांडिंग काम है। और ये कंपनी भी देखा जाए तो सही दिशा में काम कर रही है। और रही अगर वहीं हम फाइनेंशियल देख रहे हैं तो फाइनेंशियल में भी साल दर साल रेवेन्यू में काफ़ी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और रही तीसरी बात देख ले रहे हैं तो जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी बम्पर चल रही है। जैसा देख रहे हैं कि 90,000 जैसा प्रॉफिट है आज के दिन एक लॉट में दिखा रहे हैं, यानी जो कि लगभग 70% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। यानी देखा जाए तो फ़िलहाल तो मैं SME IPO पे अप्लाई करूंगा। और अगर आप किसी भी SME IPO में अप्लाई करें तो अंतिम दिन ही किया करें, क्योंकि उससे ग्रे मार्केट में डिमांड पता चल जाती है और जो सब्सक्रिप्शन है वो पता चल जाता है। जैसा हमने बता ही दिया कि ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 25% से ज़्यादा रहनी चाहिए जितने भी SME IPO होते, तथा जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 25 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो SME IPO हो या IPO हो सेफली माना जाता है अप्लाई करने के लिए। और आप किसी भी IPO में अप्लाई करें तो आप स्वयं का एनालिसिस ज़रूर कर लिया करें। आपके जो फंडामेंटल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह ज़रूर ले लिया करें। धन्यवाद।